स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा एक सीरीज़ तो चल ही रहा था, आप लोग जान ही रहे थे। ये मेरा DBMS का पार्ट 3 है दोस्तों, और डाटा स्ट्रक्चर का तो कंप्लीट हो गया है रिवीजन सीरीज, और ये पार्ट 3 है DBMS का। दोस्तों जो भी कोई भी PSC Tier 4 के एस्पिरेंट है कंप्यूटर साइंस टीचर का 11th-12th का, तो वो हमारे साथ जुड़े दोस्तों, और हमारे साथ क्या करें, रिवीजन करें। इसी तरह हैंड रिटन नोट्स मिलेगा डिजिटल, जो कि हम टैब में बनाए हुए हैं। और ये मेरा बाइलिंगुअल नोट्स है दोस्तों, बाइलिंगुअल नोट्स है दोस्तों, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन को शुरू करेंगे। जो भी BPSC Tier 4 का है तो एस्पिरेंट है दोस्तों, हमारे साथ ज़रूर जुड़े और साथ में हमारे साथ रिवीजन करें। तो दोस्तों हम लोग आगे यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है की वैल्यू डाटा मॉडल। आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। क्या है की वैल्यू डाटा मॉडल? क्या है दोस्तों, एक ये क्या है, NoSQL में यूज होता है। एक SQL होता है दोस्तों, एक NoSQL। ये जो की वैल्यू डाटा होता है दोस्तों, ये NoSQL में यूज होता है। ये की और वैल्यू, जैसे नाम हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सिंपल एंड फास्ट होता है। जैसे की इन DBMS, मतलब कीज का क्या रोल होता है DBMS के अंदर। तो कीज क्या क्या रोल है दोस्तों, कि किसी भी टेबल का एक पार्टिकुलर कॉलम होता है जो टेबल के दो रिकॉर्ड टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। डॉक्टर EF कोड ने रूल नंबर 2 में की के उसके यूजर को डिफाइन किया है। जो की है, जितने की है दोस्तों, उसको जो रूल नंबर 2 में डिफाइन किया है, कौन? डॉक्टर EF कोड ने। कोड्स रूल 2 क्या है दोस्तों, किसी टेबल के दो रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकती। किसी भी टेबल का दो रिकॉर्ड जो है दोस्तों, वो सेम नहीं हो सकती। यही कहा किसने, कोड रूल किस में, 2 में, कोड रूल 2 में, कि किसी टेबल में सिंगल या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। कि जो है दोस्तों, किसी भी टेबल में सिंगल या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। टाइप्स ऑफ की क्या है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सुपर की, फॉरेन की और कंपोजिट की। ये सब क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ की है, जो कि VBI है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कैंडिडेट की जो एक नंबर है, कैंडिडेट की क्या है वो हम समझ लेते हैं। कैंडिडेट की क्या है रिवीजन के थ्रू। द मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, द मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। क्या है दोस्तों, यूनिकली आइडेंटिफाई ए टाइप रिकॉर्ड इज नाउन एज कैंडिडेट की। जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट। और जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए उसे कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की किसे कहते हैं, जैसे सुपर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ID है, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, इसलिए इसे एक कैंडिडेट की होती है। स्टूडेंट ID क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई है दोस्तों। स्टूडेंट ID जो है ये एक ही होता है और ये यूनिकली होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैंडिडेट की कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट ID हुआ, नेम हुआ, एड्रेस, ये स्टूडेंट ID जो है इसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी भी टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती है, जिनमें एक प्राइमरी की सेलेक्ट होती है तथा अन्य कैंडिडेट की बनती है। कैंडिडेट की वैल्यू हमेशा यूनिक एंड नॉट नल होगी। ये कहा गया दोस्तों, कैंडिडेट की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी और नॉट नल होगी। मतलब यूनिक होगी और नॉट नल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना ही चाहिए, नॉट नल नहीं होगी। कैंडिडेट की कैन बी सिंपल और कंपोजिट। कैंडिडेट की कैन बी सिंपल और कंपोजिट। कैंडिडेट की हमेशा नॉट नल हो, यदि पॉसिबल नहीं हो तो ब्लैंक या नल रखा जा सकता है। कैंडिडेट की हमेशा नॉट नल हो, यदि पॉसिबल नहीं हो तो ब्लैंक या नल रखा जा सकता है। इसका यही तात्पर्य है। प्राइमरी की क्या है दूसरा नंबर पे दोस्तों, एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। एट्रीब्यूट वैल्यू जो है दोस्तों मस्ट, मतलब यूनिक और नल, नॉट नल होना चाहिए। जैसे ये सिंटैक्स हुआ तो स्टूडेंट हुआ, ये स्कीमा हुआ, स्कीमा हुआ दोस्तों, सिंटैक्स में स्कीमा हुआ। जैसे स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट ID, नेम हुआ, क्लास हुआ, फन हुआ। तो स्टूडेंट ID जो दोस्तों ये प्राइमरी की हुआ, और ये जो फॉन हुआ दोस्तों ये अल्टरनेट की हुआ, मगर ये पूरे को मिलाकर क्या हुआ दोस्तों, कैंडिडेट की हुआ। ये जो पूरे जो हो गया यहाँ से यहाँ तक
यहाँ तक, तो ये क्या हुआ दोस्तों, कैंडिडेट की हुआ। और स्टूडेंट आईडी जो है ये प्राइमरी की हुआ। और इसको ये जो फॉर्म जो हो गया, ये अल्टरनेट की हो गया। अल्टरनेट की के बारे में भी जानेंगे। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही होती है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक एंड नॉट नल होती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की हुई होती है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक एंड नॉट नल होती है। प्राइमरी की हमेशा एक कैंडिडेट की ही होनी चाहिए, समझे ना दोस्तों। प्राइमरी की हमेशा एक कैंडिडेट की ही होनी चाहिए। एक टेबल में प्राइमरी की केवल एक ही होगी। एक टेबल में प्राइमरी की जो है दोस्तों केवल एक ही होगी। अगर कोई भी टेबल है इसमें प्राइमरी की केवल एक ही होगी। गिवन टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, इसमें दिया है स्टूडेंट आईडी जो है ये प्राइमरी की माना हुआ है। अल्टरनेट की क्या है दोस्तों, अभी जो बताए थे। अल्टरनेट की क्या है, किसी टेबल में प्राइमरी को छोड़कर बची हुई की अल्टरनेट की कहलाती है। अल्टरनेट की वास्तव में कैंडिडेट की ही होती है, लेकिन इसकी फील्ड वैल्यू नल हो सकती है। इसकी फील्ड वैल्यू जो होता है दोस्तों ये नल हो सकती है। इसका यही कहने का मतलब है। अल्टरनेट की वास्तव में क्या होता है, कैंडिडेट की ही होती है। अल्टरनेट की वास्तव में कैंडिडेट की होती है, लेकिन इसकी फील्ड वैल्यू नल हो सकती है, मतलब खाली हो सकती है। इसे सेकेंडरी की भी कहते हैं। इसको जो दोस्तों इसको सेकेंडरी की भी कहते हैं, अल्टरनेट की को। गिवन टेबल में स्टूडेंट आईडी के अलावा सब अल्टरनेट की है। ये जो है स्टूडेंट आईडी के अलावा, ये तो प्राइमरी की हो गया, इसके अलावा जो है दोस्तों ये सब अल्टरनेट की ही कहलाता है। अब प्राइम की एट्रीब्यूट क्या है दोस्तों, जैसे कोई रिलेशन है R1 ABCDE, ये रिलेशन है। अब कैंडिडेट की क्या है दोस्तों, जैसे A हम ले लिए, BC ले लिए, E ले लिए। और प्राइमरी की क्या है दोस्तों, जैसे A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए और E ले लिए, ये प्राइम की हुआ। अब यहाँ बताता है दोस्तों, ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी टेबल की कैंडिडेट की से बिलोंग करते हैं उसे प्राइमरी की कहते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी टेबल के कैंडिडेट की से बिलोंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम की एट्रीब्यूट कहते हैं। अब नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी टेबल की कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करती उन्हें नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे रिलेशन हुआ R1 में D जो है दोस्तों नॉन प्राइमरी की है। यहाँ जो D जो है ये नॉन प्राइमरी की है, जो कि क्या है दोस्तों किसी से बिलोंग नहीं कर रही थी, इसीलिए नॉन प्राइमरी की कहते हैं। जैसे रिलेशन R1 में D नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। कैंडिडेट की A B C E है। जैसे A और E क्या हुआ, सिंपल कैंडिडेट हुआ, और B C जो हुआ दोस्तों वो कंपोजिट कैंडिडेट की हुआ। ऐसे ही कैंडिडेट की को जो सिंगल एट्रीब्यूट से बनते हैं सिंपल कैंडिडेट की कहलाती है। ऐसे कैंडिडेट की जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट की कैंडिडेट की कहते हैं। कोड रूल जो है दोस्तों ये फर्स्ट रूल क्या है, कोड का फर्स्ट रूल क्या है, डाटा मस्ट बी इन रॉ एंड कॉलम। फर्स्ट रूल क्या है, डाटा मस्ट बी रॉ एंड कॉलम में होना चाहिए। कोड का रूल है, ER कोड जो है उन्हीं ने कहा। सेकंड रूल क्या है दोस्तों, की एंड देयर यूज, की और इसका यूज होना चाहिए। थर्ड रूल क्या है दोस्तों, प्रत्येक टेबल में कम से कम एक कैंडिडेट की ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू यूनिक हो और नॉट नल होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू यूनिक हो और नॉट नल होनी चाहिए। सुपर की क्या है दोस्तों, ए सेट एट्रीब्यूट जो किसी टेबल के एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें सुपर की कहते हैं। जैसे दोस्तों देखो ये रिलेशन है स्टूडेंट आईडी तो ये प्राइमरी की हुआ दोस्तों, नेम हुआ, फादर नाम, क्लास, ये क्या हुआ दोस्तों, अल्टरनेट हुआ। मगर पूरे को मिलाकर क्या है, कैंडिडेट की है, वही दिया गया है, ये सुपर की है दोस्तों। एक कैंडिडेट की इज ए सुपर की बट ए सुपर की इज ए नॉट कैंडिडेट की। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक कैंडिडेट की मतलब एक कैंडिडेट की इज ए सुपर की, कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है बट सुपर की नॉट ए कैंडिडेट की, मतलब हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता। एक सुपर की में कम से कम एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का होना चाहिए। एक सुपर की में
एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का होना चाहिए, लेकिन सारे ही एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हो ये ज़रूरी नहीं है। सारे भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हो ये ज़रूरी नहीं है, यही कहा गया है। अभी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसी भी टेबल में मिनिमम सुपर की को कैंडिडेट की कहते हैं। किसी भी टेबल में जो है दोस्तों मिनिमम सुपर की को कैंडिडेट की कहते हैं। कोई भी टेबल है उसमें अगर मिनिमम सुपर की है तो उसे कैंडिडेट की कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। डायग्राम प्राइमरी की जो है दोस्तों वो कैंडिडेट की हो सकती है, सुपर की भी हो सकती है, मगर कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती है। और सुपर की न कैंडिडेट की हो सकती है न प्राइमरी की हो सकती है, इसमें यही कहा गया। और प्राइमरी की कैंडिडेट की भी हो सकती है और सुपर की भी हो सकती है। अब मास्टर कैप्सूल के थ्रू क्या बताना चाह रहा है दोस्तों, इफ कैंडिडेट इज 1 नंबर ऑफ सुपर की 2 पावर n-1। n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है इन ए रिलेशन में। इफ कैंडिडेट की आर 2 a एंड b नंबर ऑफ सुपर की, ये फॉर्मूला है दोस्तों, 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n-1 माइनस 2 पर पावर n-2। ये यूज होगा दोस्तों कहीं मतलब कोई डाटा दिया हुआ जिसमें क्या है नंबर ऑफ सुपर की हो तो उसका ये है, और मल्टीपल रहे तो उसका ये है। अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। इफ़ कैंडिडेट की इज ए बी नंबर ऑफ सुपर की 2 पर पावर n-2। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की है ए बी है तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे एक रिलेशन है उसमें ए बी सी डी दिया हुआ और कैंडिडेट की ए है, देन हाउ मैनी सुपर की आर देयर। तो नंबर ऑफ सुपर की कितना है, अब इसको हमको बताना है। तो पहले देखते हैं एन का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 है। तो 2 पर पावर यहाँ भी हम ये बताए थे ये फॉर्मूला 2 पर पावर n-1। तो n के जगह पे हम 4 रख देंगे क्योंकि 1 2 3 4 है, 4 रख देंगे। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, तो इसका क्या होता है 8। तो 8 सुपर की होगा दोस्तों। अब यहाँ दूसरा रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसमें 2 है। रिलेशन दिया ए बी सी डी में और ए तथा बी कैंडिडेट की है तो कुल सुपर की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला बताए थे ये, इसको इसमें ये लगा देना है। तो इसमें कैसे लें, 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n-1 माइनस 2 पर पावर n-2। तो n कितना है 1 2 3 4 है, n बराबर 4। तो 2 पर पावर 4-1 प्लस 2 पर पावर 4-1 माइनस 2 पर पावर 4-2। ये हम कर दिए, मतलब जैसे इस फॉर्मूला था उसके जगह पे 4 बैठा थी। तो ये निकल के आ गया दोस्तों 8 + 8 - 4। तो 12 सुपर की होगा इसका दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि एक रिलेशन R1 ए बी सी रिलेशन जो है ए बी सी डी में ए बी सी डी कैंडिडेट की हो तो सुपर की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि कोई भी अन्य एट्रीब्यूट बचा ही नहीं है, सच में नहीं बचा है, तो जिसके साथ पेयर बनाया ही नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो क्या है 2 पर पावर n-1, 2 पर पावर 4-4, 2 पर पावर 0, 2 किसी भी संख्या के पावर 0 रहे तो वो 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब ये फॉरेन की है दोस्तों, फॉरेन की क्या है या रेफरेंस की क्या है, किसी भी टेबल के प्राइमरी की किसी अन्य टेबल की यदि एक कॉलम के रूप में प्रयोग में ली जाए तो उसे फॉरेन की कहते हैं। ये रिलेशनल हो गया दोस्तों। कोई भी दो टेबल है तो उसके बीच में जो रिलेशन आ जाए बन जाए और उसमें से एक जो है प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की बन जाता है। 2 टेबल है, इसका प्राइमरी की है जो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है फॉरेन की बन जाता है, वही बताया गया। इसे रेफरेंस की भी कहते हैं, इसे रेफरेंस की भी कहते हैं क्योंकि ये 2 टेबल के बीच रिलेशन जनरेट करती है, क्योंकि ये 2 टेबल के बीच रिलेशन जनरेट करती है। फॉरेन की वैल्यू नॉट यूनिक एंड नल हो सकती है, फॉरेन की वैल्यू नॉट यूनिक एंड नल हो सकती है। प्राइमरी की पर यूनिकनेस कॉन्स्टेंट लगता है जबकि फॉरेन की पर नहीं। इनपुट वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। अब जैसे ये कोई दोस्तों स्टूडेंट का डाटा है और ये कोर्स का डाटा है दोस्तों। अब यहाँ फॉरेन की क्या हो जाएगा, इसमें प्राइमरी की, देखिए प्राइमरी की जो है यूनिक एंड नॉट नल होती है और ये रिपीट भी हो सकती है और ये नल भी हो सकती है स्टूडेंट आईडी। अब हम देखते हैं कैसे होगा, रेफरेंशियल
इंटीग्रिटी एंड कांस्टेंट, नोट यूनिट एंड नल, ये फॉरेन की हो गया दोस्तों। हम दो आईडी है, इसको इसमें हम मर्ज करेंगे रेफरेंस के थ्रू। तो इसमें जो दोस्तों इसका देखिए ये यहाँ प्राइमरी की है, मगर ये जैसे यहाँ आया तो ये दोस्तों ये क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। तो इसी को फॉरेन की कहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की था, जो एक टेबल था तो इसमें प्राइमरी की था 101 102 स्टूडेंट आईडी है, ये नेम है, ये फ़ोन है। मगर ऑलरेडी इसमें है कैंडिडेट आईडी है, कैंडिडेट नेम है, मतलब कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, कोर्स एक्सपायरी है, और ये कोर्स आईडी भी आ गया, इसके साथ कोर्स आईडी और कोर्स स्टूडेंट आईडी भी आ गया। तो यहाँ तो आईडी था, मगर इसको रिलेशन में जैसे लिए तो ये क्या हो गया, इसका प्राइमरी की, ये जो होता है ये प्राइमरी की होता है दोस्तों, और प्राइमरी की यहाँ आके फॉरेन की बन गया, इसीलिए इसको। और ये स्टूडेंट आईडी यहाँ रिपीट हो सकती है दोस्तों, मगर यहाँ रिपीट नहीं होगी, यहाँ रिपीट हो सकती है। यहाँ मगर कैंडिडेट की जो कोर्स आईडी जो है ये फिर रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिक है और ये प्राइमरी की है यहाँ। तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड कांस्टेंट जो है दोस्तों, स्टूडेंट नाम है, स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और क्लास है। यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है, नेम है और स्टूडेंट आईडी, यहाँ से भी यहाँ चला गया, इसी को रेफरेंशियल भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ का प्राइमरी की यहाँ क्या बन गया, फॉरेन की या रेफरेंशियल टेबल कहते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की वाली टेबल को रेफरेंशियल टेबल कहते हैं, प्राइमरी की वाली टेबल को रेफरेंशियल टेबल कहते हैं। ये प्राइमरी की वाली टेबल को रेफरेंशियल टेबल कहते हैं। यह प्राइमरी की जिस टेबल में फॉरेन की के रूप में प्रयोग में ली जाती है इसे रेफरेंशियल टेबल कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों, जिसका प्राइमरी की दूसरे में रेफरेंस के थ्रू ली जाती है तो ये रेफरेंशियल टेबल कहलाती है। रेफरेंशियल टेबल या पैरेंट टेबल, ए इंसर्ट नो वायलेंस, अगर इंसर्ट करेंगे तो नो वायलेंस होगा, इसलिए रेफरेंस टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इंसर्ट जो रेफरेंस टेबल में अगर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वायलेंस नहीं होगा। और डिलीट करेंगे तो मेक काउज वायलेंस, हाँ यहाँ वायलेंस हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ए ऑन डिलीट सेट नल, रेफरेंस टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने पर रेफरेंसिंग टेबल के कॉलम में नल वैल्यू सेट हो जाती है। तो इसमें वायलेंस होता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि कॉलम में नल वैल्यू सेट हो जाती है। अब बी क्या है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड, रेफरेंशियल टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने पर रेफरेंसिंग टेबल में से डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ये जब ऑन डिलीट कैस्केड होता है। तो ऑन डिलीट नो एक्शन, रेफरेंशियल यानी रेफरेंस टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होने पर रेफरेंसिंग टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आप कहना चाह रहा है ऑन डिलीट नो एक्शन में रेफरेंस टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होने पर रेफरेंसिंग टेबल जो है दोस्तों उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर अपडेट करते हैं तो दोस्तों अपडेट में देखिए में काउज वायलेंस हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है, ए पहले ऑन अपडेट सेट नल होना चाहिए, ऑन अपडेट कैस्केड होना चाहिए, ऑन अपडेट नो एक्शन होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, कल से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, कल से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे रेफरेंशियल टेबल एंड चाइल्ड टेबल से। आज यहीं पर हम लोग अंत करते हैं दोस्तों आप लोग जो भी TRE4 का एस्पिरेंट है वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ तैयारी करें, ना कि सिर्फ टेक्निकल कंप्यूटर साइंस नॉन टेक्निकल भी हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, जैसे INM हुआ, फिर क्या बोलते हैं जियोग्राफी हुआ, फिर साइंस हुआ, फिर करंट अफेयर्स भी देखेंगे दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगले सेशन पे मिलते हैं।